अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज मैं आपको आसान अल्फाजों में डिस्कस करने वाला हूँ कि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह कैलकुलेट करना है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। ओके, आपने चैनल सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हो तो आपने इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने करना क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम का, जो कि हमारे पास है कोबाल्ट। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में न्यूट्रल लिगेंड देखना है कि आया इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में न्यूट्रल लिगेंड है या नहीं। ओके, इसका वजह क्या है कि हम न्यूट्रल लिगेंड इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले देखते हैं। देखिए, न्यूट्रल लिगेंड पे कोई चार्ज नहीं है। ओके, न्यूट्रल लिगेंड पे चार्ज नहीं, तो इसकी जगह पर हमने जीरो पुट करना है। हमारे पास अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी जगह पर आपने जीरो पुट करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी न्यूट्रल लिगेंड है और वाटर भी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है अमोनिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अमोनिया की जगह पर आपने जीरो पुट करना है। ओके, इस पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो आपने पुट किया तो हमारे पास कितने अमोनिया है, हमारे पास अमोनिया है 6। तो 6 आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने 1 इसकी जगह पर पुट किया जीरो के बजाय, तो ये आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करते हैं वो रॉन्ग होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि हमारे पास जो नेक्स्ट है जिसको हम काउंटर आयन कहते हैं, ठीक है, वो अपने लगाना है। तो सबसे पहले अपने ये करना है नेक्स्ट कि हमारे पास ये जो काउंटर आयन है वो इस पे कितना चार्ज है। तो काउंटर आयन हमारे पास है ये वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के इस साइड पे या जो इस साइड पे जो आपको एलिमेंट नजर आते हैं वो हमारे पास है काउंटर आयन। तो हमारे पास ये जो क्लोरीन है ये हमारे पास क्या है, ये काउंटर आयन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साइड पे आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के इस साइड पे आपको पोटेशियम नजर आता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास काउंटर आयन है और इस काउंटर आयन पर पॉजिटिव चार्ज है। जब काउंटर आयन इस साइड पे आपको मिलता है तो इस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के इस साइड पे अगर आपको एलिमेंट नजर आ जाए तो इस पे जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये हमारे पास काउंटर आयन है और इस काउंटर आयन पे कितना चार्ज है, इस पे चार्ज है -1। तो यहाँ पर आप देख सकते प्लस। ओके, तो एक काउंटर आयन पे -1 चार्ज है, तो आप यहाँ पर 3 है तो इसके साथ आपने 3 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके, तो इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपको आया चार्ज नजर आता है या नहीं, तो इस पे कोई चार्ज नहीं। इस स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर आप देख सकते चार्ज जीरो है, तो यहाँ पर आपने जीरो लगाना है इस साइड पे। ठीक है, मुसावी के इस साइड पे आपने जीरो पुट करना है। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि आपने किस तरह ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। देखिए, इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जगह पर अपने एक्स का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिगेंड है, तो लिगेंड पे कितना चार्ज है, आया -1 है, -2 है, +2 है, जो भी हो एक्सेट्रा।
तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास कौन सा लिगेंड है और इस पे चार्ज कितना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सायानाइड है, तो सायानाइड पे जो चार्ज है वो -1 है। इस तरह हाइड्रो ऑक्साइड पे -1 है, कार्बोनेट पे -2 है और ऑक्सीलेट पे -2 है, क्लोराइड पे -1 है, ब्रोमाइड पे। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ताकि आपको ये पता चले कि हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट करेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, न्यूट्रल लिगेंड आपने तलाश करना है कि इसमें न्यूट्रल लिगेंड है या नहीं। जब न्यूट्रल लिगेंड हो तो इसकी जगह पर आपने 0 पुट करना है, बिकॉज इस पे कोई चार्ज नहीं, ये पॉइंट। सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड आपने ये करना है कि हमारे पास ये जो न्यूट्रल लिगेंड पे कोई तो चार्ज नहीं, अगर न्यूट्रल लिगेंड के अलावा कोई और लिगेंड हो तो इस पे चार्ज कितना है। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड ये है कि ये जो काउंटर आयन है हमारे पास, ये वाला काउंटर आयन, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के इस साइड पे अगर आपको एलिमेंट नजर आ जाए तो ये हमारे पास होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, और अगर इस साइड पे हो तो इस पे होगा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि अब मैं इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन स्टेट इसका जो हमारे पास कोबाल्ट है इसका अब मैं कैलकुलेट करता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 6 है अब 0 के साथ अपने मल्टीप्लाई करना है। जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा होल 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये है 0। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास ये जो -1 है 3 के साथ अपने मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, अब 0 अपने यहाँ पर अपने पुट करना है। नेक्स्ट अब ये स्टेप में आपने क्या करना है, यह हमारे पास है -1 और ये प्लस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ जाता है -3। ठीक है, -3। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास है -3। तो आप नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि जो -3 आ गया हमारे पास, ये अपने इस साइड पे मुसावी के इस साइड पर ट्रांसफर करना है। जब मुसावी के इस साइड पर ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं -3 है हमारे पास, -3 आपने इस तरफ ट्रांसफर करना है। जब आप इस साइड पर ट्रांसफर करते हैं तो ये जो हमारे पास माइनस का साइन है वो चेंज हो जाता है इनटू प्लस साइन में। तो ये हमारे पास है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का +3। ठीक है, तो आप कुछ एग्जाम्पल करते हैं और ये अपने ध्यान रखना है कि मैंने करना किया है। ठीक है, इन स्टेपों का आपने ध्यान रखना है। तो अभी हमारे पास कुछ एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, और इसमें अब हम कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो 3 स्टेप मैंने आपको बताया था क्लियरली वो आपने यूज करना है। सबसे पहले आपने न्यूट्रल लिगेंड देखना है कि आया इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल लिगेंड है या नहीं। अगर न्यूट्रल लिगेंड हो, कोई और लिगेंड हो, तो इस पे कितना चार्ज है वो आपने पुट करना है। ठीक है, और काउंटर आयन पे कितना चार्ज है वो भी आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आप आसानी से इसका कैलकुलेट कर सकते हैं सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, और ये फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काउंटर आयन पर कितना चार्ज है, +1। कितने 4 है, तो 4 के साथ ये आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 पे +1 है तो 4 पे कितना आएगा, तो +1 इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। और इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए आपने x पुट करना है। और हमारे पास ये जो हमारे पास लिगेंड है वो न्यूट्रल लिगेंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो साइनाइड पे -1 चार्ज है, तो इसके लिए -1 आपने यहाँ पर लगाना है। और कितने हैं 6 के, तो 6 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है, स्क्वायर ब्रैकेट में 0 है, तो यहाँ पर आपने 0 पुट करना है। ठीक है, तो 4 अब अगर आप मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो इससे आता है 4, और यहाँ पर आपने x पुट करना है। और जब 6 - 1 आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है -6। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास -6 है और +4 है। जब -6 से +4 चला जाता है तो इससे आता है -2।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये -2 अपने इस साइड पे ट्रांसफ़र करना है। जब ये -2 आप इस साइड पे ट्रांसफ़र करें इस साइड पे, तो चेंज होता है इसका साइन +2 में, ठीक है। तो हमारे पास ये जो आंसर आता है वो है +2। Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, ठीक है। इस तरह सेकेंड एग्जाम्पल है ये। सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये करना है कि इसमें आपने एक न्यूट्रल लिगेंड देखना है कि आया, अगर हमारे पास लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड हो तो इसकी जगह पर अपने 0 पुट करना है, ठीक है। इस पे कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज है तो आपने 0 पुट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, तो दोनों के लिए अपने 0 पुट करना है। और कितने 3 है, तो यहाँ पर आप देखते हैं 6x + 0 3 इसके साथ आप मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी 3 मल्टीप्लाई करना है। दोनों क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये हमारे पास है काउंटर आइन, ठीक है, ये काउंटर आइन है। तो 3 है हमारे पास और 1 क्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो अपने 3 के साथ अपने मल्टीप्लाई करना है। और स्क्वायर ब्रैकेट पे कितना चार्ज है, 0 है, तो यहाँ पर आपने 0 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x, और जब 3 में इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 0 आता है और इससे भी 0 आता जाता है, ठीक है। और जब -1 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है -3। तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप 0 0 जमा करें तो इससे आता है 0 -3 = 0। तो x -3 = 0 और आपने ये जो -3 है इस साइड पे आपने ट्रांसफ़र करना है। जब ये आप ट्रांसफ़र करें तो माइनस साइन चेंज होता है इनटू पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन चेंज हुआ, यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो है +3। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इसमें अब ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट पे कितना चार्ज है, -4 हो, तो मुसावी के इस साइड पे अपने -4 लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए x अपने पुट करना है। साइनाइड पे कितना चार्ज है, -1 है और कितने है, 6 है। तो 6 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 के साथ अपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने -1 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इससे आता है -6 x -6। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो -6 है इस साइड पे आपने ट्रांसफर करना है। जब ये ट्रांसफर करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि +6 हुआ, ठीक है। तो जब -4 + 6 से चला जाता है तो +2 बाकी रह जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x = +2 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। तो डियर स्टूडेंट, ये जो 2 एग्जाम्पल है इस पर आपने खुद प्रैक्टिस करना है और